नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं हमास इजराइल की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि इस युद्ध की अपडेट्स के साथ आप अपडेटेड रह सके। हम सब जानते हैं कि इस वक्त गाजा में युद्ध विराम है, यानी कि गाजा में 4 दिन तक कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमास इजराइल के बीच जो समझौता हुआ है वो कल से शुरू हो गया है। जी हाँ दर्शकों, कल से हमास इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है दोनों ओर से बंधकों को रिहा करने का और जो गाजा है उसमें हर मानवीय सहायता पहुंचाने का, और उसके बदले में इजराइल जो है वो 4 दिन का युद्ध विराम रखेगा। वो कल से वो समझौता शुरू हो गया और जिसके पहले चरण में हमास द्वारा 25 बंधक रिहा किए गए हैं। इनमें सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो महिलाओं को और बच्चों को दी गई है। आपको बता दें, हमास के पास अभी 240 बंधक है, जिनमें से सिर्फ 50 बंधकों को फिलहाल छोड़े जाने का समझौता किया गया है। और वहीं जो फिलिस्तीनी नागरिक है, इजरायली सेना उन नागरिकों को भी जिनको उन्होंने कैद किया है उनको भी 150 की संख्या उनकी है और उनको भी रिहा करेगी। ये जो समझौता है ये इन दोनों के बीच में हुआ है। साथ ही इस दौरान जब ये प्रक्रिया की जाएगी तो उस दौरान गाजा में युद्ध विराम रहेगा, जो कि कल से शुरू हो गया है। बात ये भी की जा रही है कि अगर हमास जो है वो एक समझौते के दौरान हर रोज 10 बंधकों को रिहा करता है तो ये युद्ध विराम जो है उसे आगे बढ़ाने की भी संभावना है। अब वही बात करें इजरायली सेना की, तो इजरायली सेना ने भी कल पहले दस्ते में 39 जो बंधक है उनको रिहा किया है, जिनमें फिर से प्राथमिकता महिलाओं को और बच्चों को ही दी गई है। अब वही बात करें कि ये जो संख्या है ये हमास के द्वारा 50 और इजरायली सेना के द्वारा 150 की क्यों है? वो इसलिए क्योंकि समझौते के दौरान हर एक इजरायली नागरिक पे 3 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने का समझौता किया गया है। जी हाँ दर्शकों, और आज जो है आज इसका दूसरा चरण है। आज भी कुछ जो बंधक है वो रिहा किए जाएंगे हमास द्वारा, जिसकी सूची उन्होंने इजरायली सेना को दे रखी है और इजरायली सेना फिलहाल उसकी जांच कर रही है। बात करें कल के छोड़े गए बंधकों की, तो हमास द्वारा जो बंधक छोड़े गए थे उनको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी को दिया गया और उन्होंने बाद में सरहद पार इजरायली सेना के रक्षा बलों को उन बंधकों को सौंप दिया। वहीं उन बंधकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई, उनकी पहले जांच की गई, उसके बाद 6 अलग अलग अस्पतालों में उन्हें रखा गया। उनके परिजनों को भी सूचित किया गया है ताकि उन परिजनों को पता चल सके कि वो बंधक इस वक्त कहाँ पे है, साथ में उनको मिलने को भी दिया गया। मगर फिलहाल बंधकों और उनके परिजनों को मीडिया से दूर रखा गया है। और वहीं बात करें जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनका भी एक बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये युद्ध कब तक चलेगा और इस युद्ध की क्या संभावना निकलेगी, पर वो चाहते हैं, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध विराम जो है वो हर दिन बढ़ता जाए, इसकी वो हर लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना का जो मकसद है गाजा में जो हमास द्वारा शासन किया जा रहा है उसका खात्मा और हमास का भी खात्मा, तो वो थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, पर बहुत जरूरी है। इसी लेटेस्ट अपडेट के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।